यार, कभी कभी लगता है ना, इलॉन मस्क कोई दूसरी दुनिया से आया है। दिमाग तो उसका है रॉकेट सा। टेस्ला, स्पेसएक्स, सब कुछ तो उसने बदल दिया। लेकिन हर कहानी के पीछे एक सच होता है, एक शुरुआत। इलॉन की कहानी शुरू होती है साउथ अफ्रीका से, जहां धूप तेज थी और जिंदगी थोड़ी सी बेरंग। इलॉन का बचपन कोई आम बचपन नहीं था। उस वक्त कौन जानता था कि यह शर्मीला सा बच्चा एक दिन दुनिया बदल देगा। लेकिन हर महान कहानी की तरह इस कहानी में भी दर्द था, संघर्ष था, और शायद इसी संघर्ष ने इलॉन को बनाया, अंदर से मजबूत और बाहर से अजय। प्रेटोरिया की गलियों में इलॉन एक आम बच्चे की तरह बड़ा हुआ, लेकिन कुछ बात तो अलग थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, एक सवाल, एक तलाश। उसे किताबों से प्यार था और सवाल पूछने से भी ज्यादा। दुनिया कैसे काम करती है, इससे बेहतर कैसे बना सकते हैं, ये सवाल हमेशा उसके जहन में घूमते रहते थे। पर हर दिन धूप वाला नहीं होता। घर का माहौल ठीक नहीं था। माँ बाप के बीच झगड़े आम थे, और स्कूल में इलॉन अक्सर अकेला रहता था। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे, उसे अलग समझते थे। शायद उन्हें समझ नहीं आता था इलॉन का दिमाग कितना तेज चलता था। घर सुकून की जगह होना चाहिए, एक ऐसी जगह जहां हर कोई अपने दिन भर की थकान मिटा सके और सुकून पा सके। लेकिन इलॉन के लिए घर एक जंग का मैदान था। हर दिन एक नई लड़ाई, हर रात एक नया डर। माँ बाप के बीच अनबन ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। उनके झगड़ों की आवाजें उसके दिल और दिमाग में गूंजती रहती थी। वो अक्सर खुद को अकेला पाता, अपनी ही दुनिया में खोया हुआ। खिड़की से बाहर देखते हुए वो सोचता कि क्या कभी उसकी जिंदगी में भी सुकून आएगा। किताबें और कंप्यूटर उसके दोस्त बन गए थे। वो घंटों तक पढ़ता और नई नई चीजें सीखता। उनमें उसे वो पनाह मिलती जो उसे असल जिंदगी में नसीब नहीं थी। किताबों की दुनिया में वो अपने सारे दुख भूल जाता। स्कूल में भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं थे। वहां भी उसे ताने और तिरस्कार का सामना करना पड़ता था। इलॉन का दिमाग दूसरे बच्चों से तेज चलता था। वो हर चीज को गहराई से समझने की कोशिश करता। वो चीजें जल्दी सीखता था और ज्यादा जानने को बेताब रहता था। उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती। यही बात उसे दूसरे बच्चों से अलग बनाती थी। उसकी अलग सोच और समझ उसे भीड़ से अलग करती थी। उसे अक्सर पढ़ाकू और अजीब कहा जाता था। बच्चे उसे समझ नहीं पाते थे और उसे चिढ़ाते थे। बदमाशी, मारपीट, ये सब इलॉन की रोज की जिंदगी का हिस्सा बन गया था। हर दिन उसे नए नए तरीकों से सताया जाता था। Section 4. The weight of words. Words carry immense power, my friends. They can shape our thoughts, influence our actions, and even change the course of our lives. शब्दों में बहुत ताकत होती है दोस्त. They can uplift us, give us hope, and inspire us to reach for the stars. ये आपको हौसला भी दे सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं. They can also break us, shatter our confidence, and leave us feeling lost and alone. Elon के साथ हुआ तो दूसरा ही. As a child, Elon Musk experienced the harsh side of words. उसे जो तंज मिले वो उसके दिल में घर कर गए. The taunts and teasing he endured left a deep mark on his heart. उसने खुद को और भी ज्यादा किताबों और कंप्यूटर में डुबो दिया. He immersed himself even more in books and computers, seeking solace in the world of knowledge and technology. वो एक तरह से अपनी दुनिया बना रहा था, जहां उसे कोई जज नहीं करता था. In a way, he was creating his own world. A place where he wouldn't be judged or ridiculed. पर Elon हार मानने वाला नहीं था. But Elon was not one to give up easily. उसने प्रोग्रामिंग सीखी, गेम बनाए. He learned programming and started creating games. 12 साल की उम्र में उसने अपना पहला कंप्यूटर गेम बेचा, Blaster. At the age of 12, he sold his first computer game, Blaster. ये एक छोटी सी जीत थी, लेकिन इसने Elon को वो हौसला दिया जिसकी उसे जरूरत थी. This small victory gave Elon the courage and confidence he needed. उसे एहसास हुआ वो कुछ अलग कर सकता है, कुछ बड़ा. He realized that he could do something different, something big, and that realization set him on a path to greatness. Section 5. Finding refuge in rockets. किताबों में इलॉन को एक अलग ही दुनिया मिलती थी. वो दुनिया जहां रॉकेट अंतरिक्ष में उड़ान भरते थे और इंसान दूसरे ग्रहों पर कदम रखता था. ये सब इलॉन के लिए बस एक सपना नहीं था, ये उसका मकसद बन गया. वो इस धरती से परे
कुछ बड़ा करना चाहता था। साउथ अफ्रीका इलोन के सपनों के लिए बहुत छोटा था। 17 साल की उम्र में उसने फैसला किया उसे जाना होगा अपनी मंजिल की तलाश में। उसने कनाडा का रुख किया अपने सपनों को पंख देने के लिए। पीछे छोड़ गया वो बचपन जो दर्द और तन्हाई से भरा हुआ था। सेक्शन 6 लीविंग होम चेसिंग ड्रीम्स। कनाडा इलोन के लिए एक नई शुरुआत थी। यहां कोई उसे नहीं जानता था, कोई उसे जज नहीं करता था। वो अपने काम पर फोकस कर सकता था, अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत कर सकता था। उसने यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में दाखिला लिया और वहां से फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में डिग्री हासिल की। लेकिन इलॉन बस पढ़ाई तक सीमित नहीं रहना चाहता था, उसे बिजनेस की दुनिया भी लुभाती थी। उसने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नाम की एक कंपनी शुरू की। ये कंपनी ऑनलाइन सिटी गाइड बनाती थी। कुछ साल बाद ही इस कंपनी को अच्छी कीमत पर बेच दिया गया। ये इलॉन की पहली बड़ी कामयाबी थी। सेक्शन 7 द मेकिंग ऑफ अ मैवरिक। इलॉन मस्क एक ऐसा नाम जो आज हर किसी की जुबान पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत और संघर्ष छुपा है? यार, जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं होता। हर किसी को अपने हिस्से की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इलॉन को भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ही उसे नई चीजें सीखने और समझने का शौक था, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल को उसने एक नए अवसर के रूप में देखा और उससे कुछ नया सीखा। अपने बचपन के अनुभवों ने उसे मजबूत बनाया था। परिवार और दोस्तों के साथ बिताए गए पल उसे हमेशा प्रेरित करते रहे। उसे पता था असली कामयाबी क्या होती है। छोटी छोटी जीतों ने उसे बड़े सपने देखने की हिम्मत दी। आज इलॉन मस्क दुनिया के सबसे अमीर और कामयाब लोगों में से एक है। टेस्ला, स्पेसएक्स और सोलर सिटी जैसी कंपनियों के संस्थापक के रूप में उसने एक नहीं बल्कि कई कंपनियां खड़ी की हैं, जिन्होंने दुनिया को बदल कर रख दिया है। उसकी सोच और मेहनत ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति ला दी है। लेकिन उसकी कहानी बस पैसे और कामयाबी की नहीं है। ये कहानी है हौसले की, जुनून की और अपने सपनों पर यकीन करने की। उसने हमें सिखाया है कि अगर ठोकरें खाने के बाद भी हिम्मत न हारें तो क्या कुछ नहीं कर सकते। उसकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। ये कहानी है हौसले की, जुनून की और अपने सपनों पर यकीन करने की। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है अगर ठोकरें खाने के बाद भी हिम्मत न हारें तो क्या कुछ नहीं कर सकते।